तो आ गए हैं हम अपने डे 5 पे। कैसी चल रही है लर्निंग? बढ़िया, मजा आ रहा है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने अपनी नोटबुक बनाई होगी। नहीं बनाई तो अभी भी बनाओ भाई। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं थंबनेल देखकर या ऐसा कुछ दोस्त से सुनकर, सो दिस इज योर फ्री 45 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हाँ, फ्री मीन्स फ्री, कुछ नहीं है, कुछ पे नहीं करना है। अपनी यूट्यूब ऐप, फोन, कहीं पर भी, लैपटॉप पर, ठीक है। वी आर ट्राइंग कि एवरी डे एट 7 आपके लिए एक नया सेशन है। 45 डेज जब चाहो एक्सेस करो। प्लीज कोशिश करो इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज डे 5 में हम कुछ पढ़ेंगे, उससे पहले बता देता हूँ क्योंकि काफी लोग ये नहीं करते। टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन आज का सेशन है, नेचुरली कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लर्न टू स्पीक अबाउट योर एवरीडे लाइफ, डे 5 ऑफ 45, 5 days, ठीक है। सो टॉक अबाउट योर डे कॉन्फिडेंटली, स्पीक नेचुरली विदाउट ट्रांसलेटिंग। बस एक ही चीज पे एफर्ट डाल रहा हूँ कि दिमाग में बार बार सोचना ना पड़े सेंटेंस बनाने से पहले। राइट नाउ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कोशिश करो कि प्लीज वीडियो को कंप्लीट करो। ये जो आप 3 से 4 मिनट में निकलने की सोचते हो ना कि हो गया मेरा तो हो गया, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, अंडरस्टैंड, चीजें थोड़ा टाइम डिमांड करती हैं। तो आप सोच रहे हैं कि बस 45 नहीं, आपको 45 डेज का वाली प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। आपको बातचीत में लेकर तो आना ही पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। देखो, जब मिल रहा है तो प्लीज कोशिश करो। तो शुरू करें आज का सेशन। लर्न टू स्पीक अबाउट योर एवरीडे लाइफ, डे 5, ठीक है। नोटबुक निकालो, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। अब ऐसा क्यों? व्हाई डेली रूटीन इज इम्पोर्टेंट? लास्ट सेशन में हमने बात करी थी फैमिली के बारे में। लिंक्स शेयर कर देता हूँ, तो आपको लिंक्स दिख जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आप पूरे सेशन को, आपसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कुछ चीजें, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अ कॉन्वर्सेशन टॉपिक यू ऑलरेडी नो। पीपल ऑफन आस्क व्हाट डू यू डू एवरी डे, राइट? हाउ डू यू स्पेंड योर मॉर्निंग? व्हाट डू यू डू आफ्टर वर्क? हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स? और कमेंट सेक्शन में खूब सारे आंसर्स लिखना। मैं ट्राई करता हूँ सबको आंसर कर पाऊँ, किसी किसी का रह जाता था, सॉरी, ठीक है। अभी हम कोशिश करें कि कम्युनिटी आपकी बिल्ड कर ले जिसमें हम और इंटरैक्टिव चीजों को करवा सकें। आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसको देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है अपने आप में। अब हम इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी नोट्स में समझना, राइट। आप स्टोरीज मत बनाओ, पहली चीज। क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए? वर्ड से ज्यादा सेंटेंस के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स चाहिए। इससे ये स्लोली और ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं कि मॉर्निंग, वर्क या स्टडी या इवनिंग या नाइट, कैसे, कब, क्या बोलना है। राइट, पैटर्न 1, आई यूजुअली। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आम तौर पर, ठीक है, हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं। अब इसको हम स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। आई यूजली वेक अप एट 6 AM। आई यूजली एक्सरसाइज इन दी मॉर्निंग। आई यूजली हैव ब्रेकफास्ट एट होम। आई यूजली स्टडी इन दी इवनिंग। आप इसमें से कोई भी चीज को बोल सकते हैं कि आई यूजली वेक अप एट 6, मैं 6 बजे उठता हूँ। हो सकता है आप 8 बजे उठते हो, तो आप अपने हिसाब से बताइए। हो सकता है आप 9 बजे उठते हो, वैसे कोशिश करा करो थोड़ा जल्दी उठो, ठीक है। दैट्स योर चॉइस। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आई गो टू जिम, ऐसे भी तो बोल सकते हो, ठीक है। आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट होम। आई यूजुअली स्टडी इन द इवनिंग। समझ आ रहा है? ठीक है, इवनिंग में पढ़ाई करता हूँ। अब ये वाला एक एस्पेक्ट है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ट्राई कि उसको कैटर कर सके। फाइन, ये बात समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब आई यूजुअली, यानी यूजुअली अक्सर या आम तौर पर वाला चीज होता है, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न आई गेस क्लियर हो गया होगा, नहीं तो पॉज करके आप दोबारा भी देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, राइट। अब या तो आप इससे बोलो मेरे साथ, एक तरीका है, और दूसरा कि कमेंट सेक्शन में लिखो, प्रैक्टिस करते जाओ। कुछ नहीं जा रहा कमेंट सेक्शन में लिखने में, ठीक है। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, ठीक है। काम करने का मोटिवेशन आ जाता है बस थोड़ा सा कि, और लाइक कर दो तो अच्छा लगता है कि पीपल आर लाइक एक्चुअली लुकिंग एट इट। कंप्लीट द सेंटेंस। आई यूजुअली वेक अप एट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? मॉर्निंग लिख देता हूँ, राइट। इसको बोलो या लिखो। आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट, अब देखो, हमने अभी क्या लिया था जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे?
ठीक है। एट होम मैं ब्रेकफास्ट कहाँ करता हूँ? मैं ब्रेकफास्ट घर पे करता हूँ। या अगर आप घर पे नहीं करते, आप हो सकता है अपना ऑफिस ले जा लेते हैं, तो ऑफिस लिखो ना, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। आई यूजली गो टू, क्या, जिम। हो सकता है आप पार्क में जाते हो एक्सरसाइज करने या वॉक करने। आई स्लीप एट अब अ पर्टिकुलर टाइम। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर बार कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे टाइम को लेकर जब आप स्पेसिफिक और जेनेरिक आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना नोटबुक्स में, एक्स्ट्रा चीजें बात बात करेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे मान लो आप 9 बजे का टाइम बता रहे हो, तो यहाँ पर आप बोलो आई टुमारो, जैसे मैं कहता हूँ टुमारो द सेशन इज एट 9। तो ये टाइम क्या है बेटा? ये टाइम है स्पेसिफिक। ठीक है। जब स्पेसिफिक होता है तो हम एट को यूज करने की कोशिश करते हैं। समझ आया? ठीक है। लेकिन मैंने बोला यार फॉर टुमारो सेशन प्लीज बी ऑन टाइम। जब टाइम थोड़ा जेनेरिक हो जाता है, ठीक है, जब जेनेरिक आइडिया प्रेजेंट करता है, तो हम प्रेफर करते हैं क्या? हम ऑन को यूज करना। तो स्पेसिफिक के लिए हम एट यूज कर लेंगे और जेनेरिक के लिए हम ऑन यूज कर लेंगे। समझ आया? तो टाइम में अगर यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे यूज करा जा सकता है। ये वाला नोटबुक में लिखना, ये मैं अलग से बताता रहता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न 2। पैटर्न 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई ऑफन, मैं अक्सर, है ना, आमतौर पर, अक्सर अभी हम बात कर रहे थे। आई ऑफन रीड बुक्स, आई ऑफन वॉच मूवीज, आई ऑफन वॉच यूट्यूब वीडियोज, आई ऑफन वॉच वेब सीरीज। आप समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आया। आई ऑफन स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। ठीक है। अच्छा, इसमें ट का आवाज, टी की आवाज आनी चाहिए। कुछ इंग्लिश टोन्स में जब हम यूज करते हैं, तो कुछ लोग टी यूज बोल लेते हैं, विच इज फाइन, लेकिन आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। मतलब इसको ऑफन बोलेंगे, OFEN ऐसे ले लेते हैं। टी मान लो नहीं एक्सेस कर रहे, ठीक है। आई ऑफन गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ। ठीक है। अब ये जो आप काम अक्सर या आमतौर पर करते हैं, उसमें भी ये फिट हो जाएगा। ठीक है। तो कोई रूल नहीं है, हम बस स्ट्रक्चर्स को देखने या पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आया? इज द आइडिया क्लियर? राइट। वीडियो पॉज करना, देखना। नेक्स्ट आते हैं मिनी कॉन्वर्सेशन, जो हम हर बार कर रहे हैं। राइट। यहाँ पर हैबिट्स की बात करेंगे, तो रोहन कहता है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री टाइम में आप क्या करते हो? आप भी पूछ सकते हो, कोई आपसे पूछ रहा है। आई ऑफन रीड बुक्स। दैट्स ग्रेट। आई ऑफन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। मैं क्या करता हूँ? मैं बुक्स रीड करता हूँ। ठीक है। वो आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज। तो स्ट्रक्चर कितना स्मूथ है। कॉन्वर्सेशन को लेंथ देने की कोशिश करो, वर्ड से स्ट्रक्चर्स पर आ जाओ, पैटर्न्स को समझो। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पैटर्न 3 पर। आई स्पेंड माई मॉर्निंग्स, मैं अपनी सुबह, आई स्पेंड माई मॉर्निंग्स स्टडिंग, आई स्पेंड माई मॉर्निंग एक्सरसाइजिंग, आई स्पेंड माई मॉर्निंग्स प्रिपेयरिंग फॉर वर्क, आई स्पेंड माई मॉर्निंग रीडिंग द न्यूज और न्यूज पेपर। वो आपकी चॉइस है। ठीक है। या आई यूजली, अभी हमने पीछे क्या करा, आई यूजली रीड इन द मॉर्निंग, आई यूजली गो टू जिम इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब समझ आ रहा है? ठीक है। ठीक है। आपको देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत सारे स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कम रख रहा हूँ। 4 से 5 पैटर्न्स बहुत है हमारे लिए, जहाँ पर हम काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। अब इसको देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो आई स्पेंड माई मॉर्निंग्स स्टार्टिंग, इसको आप ऐसे, ये थोड़ा नया तरीका है, थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग भी होगा जो ऊपर वाले से नीचे पर आए, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न कि आप टाइम कैसे स्पेंड करते हो, पूरी कॉन्वर्सेशन में समझ आ जाएगा। ठीक है। पैटर्न 4 पर आते हैं। आफ्टर वर्क आई, काम के बाद में क्या करता हूँ, यानी कि मान लीजिए आप स्कूल के बाद या ऑफिस के बाद क्या करते हैं, उसके लिए आफ्टर वर्क आई रिलैक्स, आफ्टर वर्क आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आफ्टर वर्क आई वॉच मूवीज, आफ्टर वर्क आई गो टू जिम। जो भी आप करते हो वो लिखो। जो भी, कोई गार्डनिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, वो लिखने की कोशिश करो और समझो इसको कि काम के बाद, इसलिए हिंदी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बिल्ड होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए। अब इवनिंग रूटीन की प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर वर्क आए डैश डैश डैश, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीछे जाके देख सकते हो और उसको आगे कंप्लीट कर सकते हो। अभी नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में जो छोटी छोटी चीजें आप लिखोगे उसमें समझ आ जाएगा। अब डेली रूटीन के एक्सप्रेशन आज देखते हैं। ठीक है। क्या हो सकता है? एवरी डे, यानी कि जो चीजें आप रोज करते हो, जो आप मॉर्निंग में करते हो, जो आप आफ्टरनून में करते हो, जो आप इवनिंग में करते हो, जो आप रात को करते हो,
जो आप ज़्यादातर करते हो, जो आप पूरे दिन में करते हो, ठीक है? बिफ़ोर स्लीपिंग, सोने से पहले करते हो। जैसे कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, आप काम के बाद करते हो, आप शनिवार, इतवार यानी कि सैटरडे और संडे को करते हो। समझ आया एक्सप्रेशंस? लिख लो, लिख लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिखना हमारी आदत छूट गई है काफ़ी लोगों की, लेकिन मैं आज भी काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, भाई लिखो तो अच्छा होता है, बट इट्स फाइन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप नहीं देखोगे, कौन देखता है ऐसे स्क्रीनशॉट, राइट? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के कोई ऐसे स्क्रीनशॉट तो नहीं देखेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाए। अब फुल एग्जाम्पल पर आते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। आई यूजुअली वेक अप एट 6। अब ये आप अपने दिन का रूटीन बनाना और कमेंट सेक्शन में फिर लिखना। आई स्पेंड माई मॉर्निंग एक्सरसाइजिंग एंड रीडिंग। I currently work as a teacher. After work, I spend time with my family. At night, I watch videos and then go to sleep. बन गया? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये पूरे पैटर्न से हमने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। अब आपको समझ आ गया। इसमें अपना एडिशंस करो, इसलिए कह रहा हूँ कि लिखोगे तो अच्छा होगा, स्क्रीनशॉट से ये काम नहीं चलेगा, राइट? मतलब तरीका है। तो आज हमने क्या क्या कर, अब ये आंसर्स आपने करने हैं। What time do you wake up? What do you do in the morning? What do you do during the day? What do you do after work or college? What do you do before sleeping? ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखो और कोशिश करो कि जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है, राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोस्तों को बताओ कि मैं इंग्लिश कहाँ से सीख रहा हूँ ताकि उनके साथ प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।